is life, life is Ludo. आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। अगर कौन बनेगा करोड़पति में ये पूछा गया कि हेरा फेरी की आत्मा कौन है, तो ऑडियंस, स्टार लाइफलाइन और बच्चन जी का कंप्यूटर महाशय पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि जब दो ऑप्शन होंगे, राजू और बाबू भैया, तो जवाब ढूंढना मुश्किल हो सकता है, पर इसका जवाब दिया जा सकता है। और अगर फरहाद श्याम जी हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करते वक्त ये जवाब भूल गए, तो फिर बाबू भैया आकर फहद से कहेंगे, उठा ले रे बाबा, उठा ले। अब एज वी नो, जब भी कोई घपला होता है, बाबू भैया की नजरों में सारी दुनिया गड़बड़ होती है और यही उनकी मासूमियत उन्हें एक ऐसा रिलेटेबल और आइकॉनिक बनाती है। तो अगर बाबू भैया ना हो तो हेरा फेरी 3 की मजेदार चिंगारी ही खराब हो जाएगी। तो हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करते हुए फरहाद श्याम जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से उन्हें राजू पर फोकस करना है, उसी तरह उन्हें बाबू भैया पर भी फोकस करना है, क्योंकि फिल्म में असली जुगलबंदी इन दोनों की ही होती है। और इस बात को छेड़ते हुए एक बार परेश रावल ने खुद कहा था कि जब फिल्म हेरा फेरी बन रही थी, तब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उनसे कहा था कि बाबू राव इस फिल्म की आत्मा है, अगर ये कैरेक्टर फ्लॉप हो गया तो समझो फिल्म नहीं गई। और ये सुनने के बाद परेश रावल के ऊपर काफी प्रेशर आ गया। पर बाबू राव का ये जो अतरंगी अंदाज और इमोशंस हैं, ये सब परेश रावल का ही दिमाग है। अब उन्होंने इस कैरेक्टर को अपने ढंग से खड़ा किया, प्रियदर्शन ने इसमें अपना फ्लेवर डाला। ऐसे में फरहाद को समझना चाहिए कि इस कैरेक्टर को किस तरह से अब इतने सालों बाद स्क्रीन पर लाना है, क्योंकि परेश रावल अपना काम 1000% करेंगे, पर उन्हें कैसे दिखाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे अनफॉर्चुनेटली फहद भी इस फिल्म की कहानी में इन्वॉल्व है, और अगर डायलॉग्स में भी इन्वॉल्व होंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। पर अब इन्हें प्रियदर्शन का दिमाग तो नहीं दे सकते, तो इन्हें अपना ही दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस कैरेक्टर का क्रेज जो पहले से है, वो अब हेरा फेरी 3 के साथ 10 गुना बढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, मार्केट में बाबू भैया के डायलॉग बिकने चाहिए। अरे मतलब हेरा फेरी के दौरान बाबू भैया का ए उठा ले रे बाबा, या राजू का पैसा ही पैसा, 25 दिन में पैसा डबल, ये डायलॉग टी शर्ट पर प्रिंट करके बिक रहे थे। मतलब फुल क्रेज माहौल था, और फिर यही फिल्म का सक्सेस होता है। इसीलिए हेरा फेरी जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का क्रेज अब इतना होना चाहिए कि कोई मशीन इसे मैनेज ना कर पाए। तो देखते हैं कि फरहाद ये चमत्कार कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज पे। धन्यवाद।